हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज मैं आप लोग को उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो जेएसएससी सीजीएल 2023 में जिसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और उस टॉपिक का नाम है मिशन चंद्रयान भारत का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला मून मिशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था चंद्रयान 1, जो कि सक्सेसफुली अक्टूबर 22, 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था और ये चांद के ऑर्बिट पर 8 नवंबर 2008 को पहुंच गया था और इसने टोटल 312 दिन वहां पर काम किया। तो ये जो डेट्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये डेट पूछा जा सकता है, साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर चंद्रयान 1 चांद के ऑर्बिट पर कितना दिन उसने काम किया। तो वो टोटल था 312 दिन। लेकिन इसका प्लानिंग 2 साल के लिए किया गया था, लेकिन 2 साल ये काम नहीं कर पाया। उससे पहले ही इसका संपर्क इसरो से टूट गया। और चंद्रयान 1 का जो मैन्युफैक्चरर और ओनर है, यानी कि चंद्रयान को जिसने बनाया है, उसका नाम है इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये 4 नाम जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 4 नाम का क्वेश्चन बन के कैसे भी आ सकता है, तो आप लोग को ये 4 नाम पक्का याद रखना है। और वो नाम है, पहला नाम है जी माधवन नायर, जो कि 2008 में इसरो के चेयरमैन थे। उसके बाद है श्रीनिवास हेगड़े, जो कि मिशन डायरेक्टर थे चंद्रयान 1 के। उसके बाद है जॉर्ज कोसी, जो कि PSLV-C11 के मिशन डायरेक्टर थे। PSLV-C11 ये वो रॉकेट था, इसमें चंद्रयान को डालकर भेजा गया था मून के ऑर्बिट पर। उसके बाद जो नाम है उनका नाम है मिल स्वामी अन्नादुराई, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे चंद्रयान 1 के। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम था मनमोहन सिंह। पीएम का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएम जो है वो डायरेक्ट इस मिशन को देखते हैं इसरो के, इसलिए पीएम का नाम भी जानना बहुत जरूरी है। इसरो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक अंग है, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करता है, DOS के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि इसरो का पहले का नाम था इनकोस्पार, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इनकोस्पार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो का प्रीवियसली क्या नाम था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि चंद्रयान 1 मून की सतह से कितना दूर था। तो चंद्रयान 1 पहले जब चांद के ऑर्बिट पर पहुंचा तो वो लगभग 100 किलोमीटर दूर था और वो 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ऑर्बिट कर रहा था। लेकिन बाद में उसको 200 किलोमीटर के ऑर्बिट पर भेज दिया गया, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। उसके बाद आखिर चंद्रयान 1 को भेजा क्यों गया था? तो चंद्रयान 1 को केमिकल मैपिंग और मिनरलॉजिकल मैपिंग और जियोलॉजिकल मैपिंग मून के लिए भेजा गया था। और चंद्रयान 1 ने टोटल 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ ले गया था, जिसमें से 5 इंडियन और 6 फॉरेन इंस्टीट्यूट और स्पेस एजेंसीज के थे। और ये 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को टोटल 6 कंट्री ने मिलकर बनाया था। और ये 6 कंट्री का नाम है इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया। तो ये जो क्वेश्चन है 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कि इसमें से इंडिया का कितना था और फॉरेन कंट्री का कितना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ कि ये टोटल कितने कंट्री ने मिलके इसको बनाया था और उनका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 किलोमीटर वाला जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स लिखा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि चंद्रयान 1 ने टोटल 3400 मून का चक्कर काटा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसका संपर्क इसरो से 29 अगस्त 2009 को टूट गया था। और एक क्वेश्चन जो और एक पॉइंट जो मैंने लिया है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये कि इनकोस्पार का सबसे पहले चेयरपर्सन का नाम क्या था। तो उनका नाम था विक्रम साराभाई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स लिया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अवार्ड्स। तो चंद्रयान 1 को टोटल 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से पहला वाला का नाम है द इंटरनेशनल लूनर एक्सप्लोरेशन वर्किंग ग्रुप्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन अवार्ड, जो कि 2008 में दिया गया। और सेकंड अवार्ड है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिकल स्पेस अवार्ड, जो कि 2009 में दिया गया। और तीसरा अवार्ड है द नेशनल स्पेस सोसाइटीज 2009 स्पेस पायोनियर अवार्ड, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में चंद्रयान 1 को दिया गया। तो ये 3 अवार्ड आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ इतना याद रखिएगा कि चंद्रयान 1 को टोटल 3 अवार्ड दिया गया। उसके बाद चंद्रयान 1 को जब श्रीहरिकोटा से भेजा जा रहा था चांद पर, तो उस समय उसका मास था 1380 किलोग्राम, और उसको जिस रॉकेट में भेजा गया उसका नाम था PSLV C11। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद का जो पॉइंट्स है वो ये कि चंद्रयान 1 का मिशन था रिमोट सेंसिंग और प्लेनेटरी साइंस, और इसका मिशन का टाइप था लूनर ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर। इसके बाद का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये कि चंद्रयान 1 से जो प्रोब निकला था मून के सतह पर, वो जाकर साउथ पोल में गिरा। एक क्रेटर है जिसका नाम है सैकल्टन। ये जो सैकल्टन नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक क्रेटर का नाम है मून में। और ये जिस जगह पर गिरा ये प्रोब, उस जगह का नाम अभी इंडिया ने जवाहर पॉइंट रखा है। तो ये जवाहर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये होने के बाद इसरो 5th नेशनल स्पेस एजेंसी बन गया, जो कि चांद की सतह पर पहुंच सका। इसके बाद का जो पॉइंट्स है वो ये कि टोटल कॉस्ट चंद्रयान 1 को भेजने में जो लगा इंडिया का, वो था 386 करोड़। और इसको मून का ऑर्बिट में पहुंचने में टोटल 21 डेज लगा। तो ये जो 21 डेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्रोब सैटेलाइट से निकला था वो चांद की सतह पर 14 नवंबर 2008 को जाकर हिट किया। और ये जिस डिस्टेंस से निकला था चंद्रयान 1 से वो था 100 किलोमीटर। तो ये जो पॉइंट्स है 100 किलोमीटर, 14 नवंबर 2008, 21 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रयान 1 मून के मिशन पर जाकर सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया वो था पानी का खोज, वो भी कहाँ, पोलर रीजन्स पर मून का। और इसके बाद जो मिनरल चंद्रयान 1 को मिला उसका नाम है पायरोक्सिन। और जो मेटल्स चंद्रयान 1 को मिला वो था एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम। और इसके बाद जो नॉन मेटल मिला चंद्रयान 1 को उसका नाम था सिलिकॉन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। तो आपको ये जितने नाम हैं इनको याद रखना है। और चंद्रयान 1 ने टोटल 3400 चक्कर काटा मून का, और साथ ही साथ चंद्रयान 1 ने टोटल 70,000 इमेजेस भेजा चांद के सरफेस का, ये एक रिकॉर्ड था। और इसके साथ ही साथ चंद्रयान 1 ने टोटल 40 क्रेटर को भी खोजा मून के नॉर्थ पोल पर। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा JSSC CGL 2023 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप लोग तक पहुँच सके। और इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा वो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 पे होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% आएंगे ही। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं कवर कर सकूँ। धन्यवाद।